हेलो बच्चों, क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी। कल हमने महादेवी वर्मा का परिचय पढ़ा है। आज भक्तिन पाठ का सार पढ़ेंगे जो महादेवी के द्वारा लिखा गया है। ये है रेखा चित्र संस्मरण का मतलब क्या होता है? कुछ अपनी याद जो महादेवी वर्मा ने लिखी है। एक अपनी जो सेविका थी भक्तिन, उसके विषय में लिखा है। सबसे पहले भक्तिन, यह जो नाम है यह भक्ति लेखिका ने महादेवी वर्मा ने स्वयं भक्तिन को दिया है। उसके संघर्षशील स्वाभिमानी जो जैसा उसका जीवन था उसके विषय में इसने बताया है। उसने अपने बेटियों के हक के लिए कैसे लड़ाई लड़ी, ये सारा इस पाठ में आपको बताया गया है। इसमें बताया गया है भक्तिन के शरीर के विषय में, व्यक्तित्व के विषय में बताया गया है। भक्तिन का शरीर बहुत ही दुबला पतला, उसका कद छोटा था। झूसी गांव के प्रसिद्ध गांव में रहती थी। अहीर सुरमा की वह इकलौती बेटी थी। माता का नाम धन्या गोपालिका था। धन्या गोपालिका की यह लड़की थी, तो उसका जो नाम था लक्ष्मी था। और लक्ष्मी का अर्थ आप सभी को पता है धन की देवी होता है। तो भक्तिन नाम तो बाद में लेखिका ने उसे दिया है। उसकी ईमानदारी को देखते हुए समझदार महिला थी वह, लेकिन उसकी जो सौतेली माता थी उसकी छाया में वह पली बड़ी और छोटी सी आयु में ही उसका विवाह हो गया। उसको गोना करके ससुराल भी भेज दिया छोटी सी आयु में। भक्तिन अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसकी मृत्यु के समय उसकी माता ने उसे बताया भी नहीं। तो और क्योंकि उसका विवाह तुरंत हुआ था, जल्दी उसी समय हुआ था, तो उसकी सास ने भी उसे नहीं बताया। तो जीवन के ये था जीवन का पहला पड़ाव। उसका जीवन का दूसरा पहलू था, उसको ज़्यादा दुख ही दुख अपने ज़िंदगी में उसने झेले हैं। गेहुए रंग की पुत्री का जन्म हुआ उसका, तो क्या हुआ, उसकी सास ने जेठानियों ने खुलकर उसको ताने मारे। फिर जो है लेकिन उसकी जेठानियां हैं तो वो पुत्रों को जन्म देती थी, तो लेकिन उसकी भक्तिन जो है वो पुत्रियों को जन्म देती थी, तो इसलिए वह उसे ताने मारती थी। उसके पति की भी जल्दी ही मृत्यु हो गई। बाद में भक्तिन धीरे धीरे बूढ़ी हो गई। अपने पति को भी बुढ़ऊ कहकर संबोधित किया करती थी। उसने कुछ दिनों के बाद छोटी लड़की की भी शादी कर दी। फिर उसने अपने दामाद को भी अपने घर में रख लिया। उसकी लड़की बड़ी होने के बाद विधवा हो गई। भक्तिन की अनुपस्थिति में किसी ने महाशय ने उसकी बेटी को कोठरी में भी बंद कर दिया। तो इस प्रकार बाद में भक्तिन के दिन खेती बाड़ी, धन संपत्ति एवं पारिवारिक द्वेष में झुलस गए। यानी कि कहने का अभिप्राय है उसका सारा कुछ खत्म हो गया। भक्तिन बहुत ही समझदार महिला थी। उसमें गुण होने के साथ साथ दुर्गुणों का भी अभाव था। दुर्गुण थे उसके अंदर, कुछ बुराइयां भी थी। भक्तिन कुछ क्रोध आता तो कुछ किसी बात पे महादेवी वर्मा को, तो भक्तिन उसे इधर उधर करके बताया करती थी। सत्य के साथ झूठ भी बोल देती थी वह, क्योंकि कई बार वह पैसा भी निकाल कर जो है छुपा कर रख लेती थी। तो जो भक्तिन को डर लगता था वह एक जेल से लगता था। युद्ध को देश की सीमा पर बढ़ते देखकर भक्तिन के बेटी, दामाद, नाती उसको बुलाने भी आए, वो उनके साथ नहीं गई। जब एक दिन लेखिका से विनीत भाव से अपने गांव जाने का उसने अनुरोध किया, तो लड़ाई खत्म होने पर वापस लौटने का आग्रह करते हुए वहां पर चली भी गई।
लेखिका ने भक्तिन और अपने संबंध को स्वामी सेवक का नहीं माना, बल्कि सहानुभूति की भावना थी। जैसे जैसे वो लेखिका को अपने परिचितों से मिलाती, तो भक्तिन भी साहित्यिक यानी कि जो उनसे भक्ति महादेवी से मिलने आते, तो उसका भी उससे परिचय होने लगा। कारागार से बहुत डरती थी वह, कहती थी कि ऊंची दीवार को देखकर बेहोश हो जाया करती थी। तो भक्तिन के लोग, जो जानने वाले लोग थे, लेखिका के बार बार जेल जाने की बात कहकर उसे डराया भी करते थे। तो लेखिका ऐसा सोचती थी कि जब मेरे लिए कोई रहस्यपूर्ण बुलावा आ जाएगा जिसमें कोई कार्य करने का अवकाश नहीं मिलता, तो अंतिम क्षणों में मेरे जीवन से जुड़ने वाली उस भक्तिन वृद्धा का क्या हाल होगा। इस प्रकार इस पाठ में लेखिका ने भक्तिन के संघर्ष, स्वाभिमान, प्रेम, सहानुभूति और कर्मठता का सजीव चित्रांकन किया है। बच्चों, आपको यह पाठ अपनी बुक में से अच्छे से रीड करना है और गद्यांशों की व्याख्या भी साथ की साथ करनी है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, थोड़े बहुत गद्यांशों की व्याख्या भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।